Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सभी बच्चों ने पेपर सबमिट कर दिए हैं? Yes, sir. किसी के बाकी तो नहीं है? किसी के भी बाकी नहीं है? Not sure. साक्षी, अगर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो तुम तो उसकी पीडीएफ बना के भेज दो, जो भी आंसर शीट है उसकी। Okay, sir. स्कूल ग्रुप में मीन्स इन द सेंस स्कूल में भेज दो, प्राइवेटली जो भी आपका है नंबर, कौन सा स्कूल का नंबर है उस पर, ठीक है ना? दोनों, गवर्नमेंट और उसके दोनों के। Okay, sir. चलो स्टार्ट करते हैं।
कहाँ तक हो गया था अपना? सर चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन करवाया था आपने वापस। अच्छा चलो चैप्टर 15 हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हो गए थे 15.1 कंप्लीट हो गई थी ना? हाँ सर। चलो अब हम आते लीनियर ग्राफ पे। 15.2 लीनियर ग्राफ मीन्स लाइन ग्राफ, ठीक है ना? जो पॉइंट को ज्वाइन करने पर ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स joined consecutively. Sometimes the graph may be whole unbreakable line. कुछ बार क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो अनब्रेकेबल लाइन होता है, मतलब कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। Such a graph is called linear graph. To draw such a line we need to locate some points on the graph sheet. तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। अब देखो ये टीचर पढ़ा रही है कहीं पर भी, तो इस टीचर ने एक डॉट बनाया, तो इस डॉट की लोकेशन हम कैसे बना पाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉट बता दिया, यहाँ पर बना दिया ये, ठीक है ना? तो इस डॉट की लोकेशन में इस पेज में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कैसे बता पाऊंगा? तो कुछ लोगों से पूछा, जैसे कुछ बच्चों से यहाँ पर पूछा, तो इसने बोला द डॉट इज अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना? फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने बोला कि ये अपर हाफ द बोर्ड होगा। फिर सेकंड वाले ने बोला कि लेफ्ट एज के नियर होगा। फिर थर्ड वाले ने बोला द डॉट इज वेरी क्लोज टू लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना? तो ये तीनों लोगों ने अलग अलग चीजें बताई। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि या तो आप उसकी लेफ्ट कॉर्नर से और एक अपर कॉर्नर से डिस्टेंस अगर आपने बता दी तो आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, इसकी फिक्स्ड पोजीशन हमें पता चल जाएगी। तो ऐसे ही किसी पॉइंट को अगर किसी प्लेन में हमें बताना है, उसकी लोकेशन को बताना है किसी पॉइंट की प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब जो आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है इस टाइप से, तो उसके लिए हमें दो रेफरेंस एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं, तो इस डॉट्स तक पहुंचने के लिए, इन डॉट से पहुंचने के लिए हमने पहले 90 सेंटीमीटर इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहाँ से एक अलग अलग डिस्टेंस पर हमें ये डॉट मिले। तो जो ए डॉट होगा वो 160 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा नीचे बॉटम से, और लेफ्ट से कितना होगा? लेफ्ट एज से होगा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। हाँ, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर पता चला कि A is 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज। तो ये दो रेफरेंस एक्सेस हमें पता चली, फर्स्ट है लेफ्ट एज और सेकंड है बॉटम एज, ठीक है ना? तो इन दो रेफरेंस एक्सेस को ही हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो देखो, रेने डेस्कार्टेस एक साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियंस थे हम बोल सकते हैं, जिन्होंने द 17th century mathematician Rene Descartes, it is said that noticed that movement of an insect near a corner of ceiling and begin to think of determine the position of a given point in a plane.
his system of fixing a point with the help of two measurements, one is vertical and second is horizontal, come to be known as a Cartesian system in his honor. ठीक है ना? तो डिस्कार्टेज के नाम से ही क्या आया? कार्टेशियन सिस्टम आया. कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें, जैसे कि हम बनाते हैं ना, एक ऐसा प्लेन जिसमें किसी भी पॉइंट की पोजीशंस को हम दो रेफरेंस एक्सिस के को लेकर डिनोट करते हैं. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सेकंड वन इज वर्टिकल एक्सिस. इन दोनों एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन होगा उसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम. और ये कार्टेशियन सिस्टम कैसे आया? ये इनके नाम से, डिस्कार्टेज. ठीक है, ये देखो यहाँ से इनके सरनेम के कारण ये कार्टेशियन सिस्टम इसका नाम हुआ. तो ये कुछ चीजें हैं जो 1 मार्क्स में गवर्नमेंट पूछ सकती है कि कार्टेशियन सिस्टम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था. तो ये आपको याद होना चाहिए कि रेने डिस्कार्टेज, नाम पता चली जाएगा. ठीक है, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट्स पर. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन. क्या होता है? पोजीशन. पोजीशन. तो कोऑर्डिनेट्स में हम देखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर चलना पड़ा और 4 यूनिट किस एक्सिस पर चलना? वाई यूनिट पर चलना, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े. तो ये जो पॉइंट की पोजीशन है इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट. क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. ठीक है, कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट. ठीक है, और इन्हीं में से एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे? पता है? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? पता है किसी को? लास्ट टाइम भी बताया था मैंने. क्या बोलते हैं? सर एक्सिस coordinate और Y ओरिजिन सर, से ओरिजिन बोलते हैं ना. एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, मतलब एक्स पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनको हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड वाई पर जो डिस्टेंस का ट्रेवल करते हैं उसको हम बोलते हैं, वाई एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट. और एक्स और वाई को दोनों को मिला के जो पॉइंट बनता है, पॉइंट की पोजीशन बनती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है ना? और ये याद रखना है कि हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते वक्त सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर वाई की वैल्यू लिखी जाएगी. ठीक है ना? जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक्स की वैल्यू पहले एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किए वो लिखी जाएगी, फिर वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किए वो लिखा जाएगा. ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 3. प्लॉट द पॉइंट 4,3 ऑन अ ग्राफ शीट, इज इट द सेम एज द पॉइंट 3,4. आप बताइए कि 4,3 पर जो ग्राफ शीट में पेपर होते हैं, 1 मिनट, ग्राफ में होते हैं, इसको हम देखते हैं. चलो, एक मिनट में वो कर लूं. चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोजीशंस बतानी है. तो देखो इन्होंने बताई है,
इन्होंने सबसे पहले देखा कि ये जो पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस एक्सिस के दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच का पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, जहां पर दोनों रेफरेंस एक्सिस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें पहले एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हमें वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये हो गया 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4,3। वैसे ही यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 3 यूनिट इधर एंड 4 यूनिट यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट को अलग अलग डिनोट करते हैं हम। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंट होगा 4,3, इस पॉइंट को दे देते हैं नेमिंग हम ए और इसको दे देते हैं बी। बोथ आर डिफरेंट, 4,3 की पोजीशन अलग है और 3,4 की पोजीशन अलग है, मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर बोला गया है कि 2,1, 0,5, 2,0, ठीक है ना, एंड ऑल्सो राइट। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको बोर्ड पे डाल के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम बना लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो जाएगा -1, -2। एक मिनट, यहाँ पर है ना पेन, -3, -4। ठीक है ना, यहाँ से हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, इस टाइप से हो जाएगा। जब हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन, फिगर में आपको लोकेट करना है, मतलब चूज द लेटर्स एंड द इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट की लोकेशन लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है 2,1। तो 2,1 के अगर हम देखें पोजीशन, तो 2 यूनिट यहाँ पर चलते हैं, 1 यूनिट यहाँ पर, तो ये जो पोजीशन होगी दैट इज 2,1। ठीक है ना, इसको हम लिख देते हैं 2,1 और ये पॉइंट हो गया हमारा ए। फिर सेकेंड है 0,5, मतलब एक्स एक्सिस पर नहीं चलना है, सिर्फ ओनली वाई एक्सिस पर चलना है। तो 0,5 कहाँ हो जाएगा हमारा, 0,5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पोजीशन को हम दे देते हैं नाम 0,5। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी। फिर थर्ड वाला देखते हैं 2,0। ठीक है ना, 2,0 मतलब यहाँ पर 2 एंड 0। तो एक्स एक्सिस पर 2 चलना है और वाई एक्सिस पर नहीं चलना है। तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ 2 चलना है, यहाँ पर 2 आ गए। तो ये जो पोजीशन हो गई ये हो गई 2,0। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉइंट सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी। अब हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक में दिया है, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सॉरी ए के और एफ के। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2,1 किसको डिनोट कर रहा है, 2,1 मतलब ये, तो ई पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ई पॉइंट। 0,
जीरो कॉमा कौन सा होगा? बी पॉइंट। बी होगा। 2,0 कौन सा पॉइंट होगा? जी पॉइंट। जी जी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 अच्छा इधर सर। आना है और 5 इधर आना है ए पॉइंट के। 4 5। 4,5 तो क्या हो जाएंगे ए के कोऑर्डिनेट? 4,5। एफ सर एफ के पॉइंट एफ बताओ। तो दोनों के बीच में, तो क्या लिखेंगे हम? हाँ तो बताओ तुम। दोनों के बीच में 5.5, हाँ तो एक्स एक्सिस पर ही होना है। 5.5 वाई और 0। वाई पर नहीं है तो 5.5 और 0। 5.5, 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, वाई पे नहीं हो रही। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को लिखना है। बाकी कोऑर्डिनेट्स भी आप बाकी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, सी डी ई एफ जो भी है, ठीक है। यस सर। अब देखो ये इन पॉइंट्स को लोकेट करना है आपको, ठीक है। इन पॉइंट्स को लोकेट करके आपको पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो इन पॉइंट को लोकेट करने के लिए पोजीशन बताओ आप। सर ये 2 पे ही आएगा। ये जो 0.2 लिखा है ना, वो उसके 2 पे ही आएगा। इधर ही आएगा सर वो। ये 2 है ना, उधर ही आएगा। फिर ये एक 0, तो एक्स एक्सिस पे तो कोई नहीं है। 3.5 मतलब ये 3 और 4 के बीच में है इधर। फिर ये एक 0 मिनट और 5, तो ये 5 पे ही आएगा। एक मिनट। एक मिनट अगर मिल जाता है हमें बोर्ड। चलो नहीं ओपन हो रहा है तो यार, एक बोर्ड मैंने सोचा था कि ओपन हो जाए, एक जिसपे कोई भी वैसा बोर्ड नहीं मिल रहा है जिसमें अपन वो कर सकें। चलो भी यहाँ पे देखते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, वेरीफाई द लाई ऑन द लाइन इफ दे लाई ऑन अ लाइन। तो देखो फर्स्ट पॉइंट को जब हमने लोकेट किया तो इसके सारे एक्स वाली वैल्यूज क्या हैं? 0 है, 0 में है। ठीक है ना। और सारे पॉइंट को लोकेट किया तो ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सारे पॉइंट अच्छा। एक ही लाइन में। फिर ए बी सी डी को हमने डिनोट किया तो ए की पोजीशन है 1,1, बी की है 1,2, सी की 1। तो ये भी एक ही पोजीशन में लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में हाँ 3 लाई कर वाले रहे हैं, लाइन में ही है। ठीक है ना। ये मतलब ये यहाँ पर ये लाइन जो बन रही है उसी लाइन में लाई कर रहे हैं। देखो मैं इसको इधर रेड ही कलर है। से कर देता हूँ। ये लाइन, इस लाइन में ही सारे लाई कर रहे हैं ये, ठीक है। ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन।
तो सारे पॉइंट को जब मैंने लोकेट किया तो भी ये क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर भी एक लाइन ही, एक ही लाइन है, ये देखो हाँ सर। इसी लाइन में। और यहाँ पर जब फोर्थ पोजीशन पर भी मैंने जब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन किया तो भी ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो मीन्स ये हाँ लीनियर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं? कोलीनियर, मतलब जो एक ही लाइन में कोलिनियर। सारे, हाँ कोलीनियर, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सब हाँ सर। 15.2 में हमें यही करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है आपको ग्राफ पेपर में। ठीक है, और हाँ सर। क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ? कहाँ घूम रहे हो? घूमने था सर, दूसरे रूम में आया। Plot the following the points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. ठीक है ना, आपको बताना है कि ये पॉइंट्स को जब मैं लोकेट करूंगा तो ये एक ही लाइन में है या नहीं। तो जब मैं देखूंगा तो फर्स्ट वाला रहेगा यस, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले पॉइंट फिक्स्ड हैं। ठीक है ना, तो ये एक ही लाइन में होंगे। जब आप इनको 0, 2, 4, 6 और 2.5, हाँ एक ही लाइन में होंगे शायद। 4,0 एंड 4,2, 4,0, 4,2, 4,6, हाँ ठीक है, एक ही लाइन में होंगे। फिर देखो ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ये भी एक ही लाइन में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, 2,3, 5,3, 5,5, 2,5। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, ये नीचे दिखाई दे रहा है, 2,3 कहाँ पर होगा, 2,3 ये पॉइंट होगा, बी पॉइंट। फिर 5,3 कहाँ होगा, 5,3 यहाँ पर होगा कहीं पर। फिर 5,5 कहाँ पर होगा, 5,5 यहाँ पर होगा। एंड 2,5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, ये तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप से बना रहे हैं, तो ये एक ही लाइन में नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा नो, दे आर नॉट लाई इन अ सेम लाइन। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द 2,3 एंड 3,2। तो 2,3 कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। सर हाँ एक कैप मिला ये ग्राफ ड्रॉ करने का, उसमें आप क्या? तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मैथ ग्राफ करके एक ऐप है, उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ। हाँ बट एप्लीकेशन अब कहाँ डाउनलोड करूंगा मैं यहाँ पर? तो आप कॉल बल कर सकते हो ना। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद देखो ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द 2,3 एंड 3,2। तो 2,3 हमारा ये हो गया, ये पॉइंट हो गया 2,3, हाँ एंड 3,2 कहाँ हो जाएगा, 3 डिस्टेंस, और ये इधर इधर सर। हाँ 3,2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हाँ हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन ड्रॉ तो होगी। 5 से तो इन्होंने जाएगी, बोला 5 कि से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच लाइन मीट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर मिलेगी, तो 0, 5 सॉरी 5,0 पर, 5 एंड ये यहाँ पर मिलेगी 0,5 पर। ठीक है ना, तो कहाँ पर मिलेगी, ये एक्स एक्सिस को मिलेगी 5,0 पर, और वाई एक्सिस को कहाँ पर मिलेगी, ये 0,5 पर। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। एक मिनट, अगर ग्राफ टूल मिल जाता है मेरे को तो मैं उसी में समझा दूंगा। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्या सर? नेक्स्ट ग्राफ क्या है? हाँ सर, मेरे पे पूरी स्क्रीन वाइट हो गई है। व्हाइट हो गई है हाँ अभी? हाँ, हुई सर। इसके आगे तो आप स्क्रीन ऊपर करो तो पता चले। देखो थर्ड उधर क्वेश्चन तक है, ही बता रहे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है ना, आपको वर्टाइसेस लिखने हैं इस वाले फिगर के लिए। ये जो फिगर दिख रहा है इसके वर्टाइसेस, राइट द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट में लिखने हैं सर। हाँ, कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ओ के लिखेंगे तो हो जाएंगे 0,0, 0, 3, फिर A, 2,0, 0, 2, 0। सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना है आपको। ठीक है ना, हाँ फिर आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो। फिर से सुनना, जिसकी एक्स वाली वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0 नहीं है, वो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पर? जिसकी एक्स वैल्यू 0 है और वाई वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो कहां पर लाई करेगा? एक्स पे लाई करेगा सर, क्योंकि एक्स की 0 है। हाँ, तो एक्स की 0 है तो एक्स पे कैसे लाई करेगा? एक्स पे तो डिस्टेंस चल ही नहीं रहा है ना। वो वाई पर होगा, वाई पर। एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब एक्स पर वो चल ही नहीं रहा है, एक्स पर डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रहा है, तो ओनली वाई पर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मीन्स यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। जैसे यहाँ पर एक्स चल ही नहीं रहा है, मतलब वो वाई पर चल रहा है ऐसे, तो वो वाई एक्सिस पर होगा। कहां पर होगा? वाई एक्सिस पर। तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो देखो फॉल्स वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वाई की वैल्यू 0 है, बट एक्स कोऑर्डिनेट उसके कितने हैं? 5। 5,0 कहां पर लाई करेगा? यहाँ पर एक्स पे। एक्स एक्सिस जी, पर लाई। फॉल्स आएगा। तो ये आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। लास्ट वाला ट्रू है सर। और ये हो जाएगा ट्रू। अब लास्ट वाला क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, ट्रू तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो इस टाइप से हमें पॉइंट्स डिनोट करने हैं। ये तो हम 7th में भी कर चुके हैं, पढ़ा था ना हमने। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपकी, अपन ने फिजिक्स में क्वेश्चन कल, फिजिक्स में स्पीड और वो वाले क्वेश्चंस किए थे ना, वो क्वेश्चन लाइन ग्राफ पर बेस्ड हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक बार और, जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो। और ये फिर उसको डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर शायद हो जाएगा फिनिश। 2-3 क्वेश्चन ही है इसमें। ठीक है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ की हेल्प से स्पीड और वो निकालना है हमें। So some applications, we have to discuss some application of graph, linear graph in the next session. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम ग्राफ के तो 15.2 आप ओके सर। कंप्लीट कर लेना। सिंपल ग्राफ को करना, ग्राफ कॉपी में ही करना है, याद रखना। हाँ सर। ठीक है ना, ग्राफ बुक में आप नोट डाउन कर लेना सारे पॉइंट्स को। ये चैप्टर आपको पूरा ग्राफ में ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने, वेदांत कहाँ है? वेदांत आया सर। तुमने अभी तक वो नहीं भेजे हैं आंसर शीट? पेपर हाँ, भेज दी कल ही आई होगी। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। कल सुबह ही भिजवा दी थी। चलो ठीक है, पूछ लेता हूँ। चलो, तो सभी बच्चे अब करना, पढ़ाई करना और ये कंप्लीट कर लेना। बाय। बाय सर।